फिक्शन किसी समाज और इलाके को समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है। अफ़गानिस्तान एक ज़माने से विदेशी हमलों, कब्ज़े, उसके ख़िलाफ़ लड़ाई और सिविल वार देखता आया है। यहाँ उसकी कई अनकही कहानियाँ हैं। आज मैं बात करूँगा अफ़गान नॉवेलिस्ट खालिद हुसैनी के नॉवेल्स की। खालिद हुसैनी ने अपने पहले नॉवेल द काइट रनर में एक कटी हुई पतंग के पीछे दौड़ते बच्चे को लिटरेरी अंदाज में दिखाया है। ये दरअसल स्टोरी के कई कैरेक्टर्स की कहानी है जो अपनी जान बचाने के लिए जन्नत से जहन्नम में अग्नि हैं। अफ़गान अमेरिकी खालिद हुसैनी पेशे से डॉक्टर हैं, लेकिन अब वो एक नॉवेलिस्ट की हैसियत से जाने जाते हैं। उनके फादर जो एक अफ़गान डिप्लोमेट थे, अपनी फैमिली के साथ 70s में फ्रांस चले गए थे। अफ़गानिस्तान पर सोवियत हमले के बाद अमेरिका गए और फिर कभी घर नहीं लौटे। तो वहीं खालिद हुसैनी ने होश संभाला, पढ़ाई की और पेशेवर ज़िंदगी में कदम रखा। जब नॉवेल लिखना शुरू किया तो अपने वतन के बारे में सोचा। मीडिया के ज़रिए उन्हें इस बात का अंदाज़ा था कि अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है। उन्होंने द काइट रनर लिखी जो अफ़गानिस्तान में बैन है। बचपन में सूफ़ी पोइट्री पढ़ने वाले इस नॉवेलिस्ट के पर्सनल लाइफ की एक झलक भी इस पहले नॉवेल में मिलती है। इसी तरह उन्होंने कहानी में अफ़गान सोसाइटी और कल्चर को अच्छी तरह से दिखाया है, जिससे रीडर्स अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अफ़गानिस्तान कभी अमन और चैन की जगह थी। द काइट रनर की कहानी दो दोस्तों के इर्द गिर्द घूमती है जो एक पीसफुल देश अफ़गानिस्तान में रहते हैं। इनके नाम आमिर और हसन हैं। आमिर एफिलुएंट फैमिली का बच्चा है जो अपने घर के एक पुराने नौकर के बेटे हसन से दोस्ती करता है। दोनों ने अपना बचपन साथ बिताया। दोनों को पतंगबाजी का भी शौक़ है। मालिक नौकर के रिश्ते में होने के बावजूद बच्चों में भाई भाई का प्यार होता है, लेकिन फिर ज़िंदगी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसमें दोनों के बीच दूरियां बढ़ती जाती हैं। उनके बचपन की कहानी के साथ साथ एक पीसफुल अफ़गानिस्तान का विनाश शुरू हो जाता है जब रूसी सेना अफ़गानिस्तान में प्रवेश करती है और फिर एक लंबी जंग के बाद अफ़गान तालिबान मुल्क पर कब्ज़ा कर लेते हैं। आमिर अपने फादर के साथ अमेरिका आ जाता है, जहां बड़ा होकर वो एक राइटर बन जाता है, लेकिन बचपन की यादें, ज़िंदगी के तजुर्बे और वतन की याद उसकी पर्सनालिटी बनाती हैं। वो अपने पास्ट को खोजने के लिए पाकिस्तान के रास्ते अफ़गानिस्तान वापस जाता है। बचपन के दोस्त के बच्चों को तालिबान से बचाने के लिए कोशिश करता है। इस तरह अनेक कैरेक्टर से बनी ये कहानी बड़ी मज़ेदार है। इसमें तालिबान का कैरेक्टर्स की ज़बानी जगह जगह दिखलाया है। खाना जंगी के शिकार अफ़गानिस्तान में जब तालिबान ने कब्ज़ा जमाया था, उस वक्त का मंजर वो एक किरदार रहीम खान की ज़बान से बयान करते हैं। रहीम खान ने मुझे बताया कि कैसे जब नॉर्दर्न अलायंस ने काबुल पर 1992 और 96 के बीच काबुल पर कब्ज़ा जमाए रखा था, तो इस शहर का अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग धड़ों का कब्ज़ा था। रहीम खान फिर कहते हैं, मैंने तुम्हें बताया है कि जब 1996 में तालिबान घुस आए और रोज़ की खाना जंगी ख़त्म की तो हमने उसे सेलिब्रेट किया था। हमने कहा, हसन, जंग ख़त्म हो गई है, अब यहाँ अमन होगा, इंशाअल्लाह खुशियाँ होंगी, सुकून होगा, रॉकेट फायर नहीं किए जाएंगे, न कोई इस तरह कत्ल होगा और न किसी का पहले की तरह अंतिम संस्कार होगा। लेकिन जल्द ही सबकी उम्मीदों पर तालिबान ने पानी फेर दिया। खालिद हुसैनी ने लिखा, लेकिन कुछ ही हफ्ते के बाद तालिबान ने पतंगबाजी पर रोक लगा दी। 2 साल बाद 1998 में उन्होंने मज़ार शरीफ में हज़ारा का कत्लेआम किया। उन्होंने तालिबान के सत्ता में आने के बाद पैदा होने वाले हालात और ह्यूमन राइट्स वायलेशन का जिक्र किया है। एक जगह खालिद हुसैनी तालिबान के कब्ज़े में जो कुछ हो रहा था उसका नक्शा इस तरह बयान करते हैं। नकली दाढ़ी,
काली और सीने तक लंबी, जो तालिबानी शरीयत के मुताबिक थी। रहीम खान एक ऐसे शख्स को जानता था जो वेस्टर्न जर्नलिस्ट के लिए जो जंग कवर करने आते थे इस तरह की चीज़ें बनाता था। द काइट रनर में खालिद हुसैनी ने तालिबान के साए में ज़िंदगी को दिखाया है। इस बार तालिबान ने अमेरिका को मार भगाया है और दोबारा अफ़गानिस्तान पर काबिज हो चुके हैं और अब वो एक नए अंदाज से देश चलाने का दावा कर रहे हैं। लेकिन क्या वो सच में ऐसा कर पाएंगे, ये आने वाले दिन ही बता सकते हैं। लेकिन काबुल पर कब्ज़ा करने के बाद उनसे लोग उतने ही खौफज़दा हैं जितना 2001 में थे। बाकी उनका अगला कदम ही बताएगा। खालिद हुसैनी का दूसरा नावल है अ थाउजेंड स्प्लेंडेड सन्स। ये खालिद हुसैनी का बहुत ही कामयाब और पॉपुलर नावल है। ये नावल 2007 में छपा था। ये खालिद हुसैनी का लिखा हुआ दूसरा नावल है। इसमें सबसे ज़्यादा फोकस फीमेल कैरेक्टर्स और अफ़गान सोसाइटी में उनके रोल पर किया गया है। तीसरा नावल एंड द माउंटेन सिक्योर्ड 2014 में छपा। ये एक भाई और बहन के बारे में है जिन्हें एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है। बेटी को उनकी डिफ़िकल्ट इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस की वजह से गोद लेने के लिए दे दिया जाता है। इस नावल में 1950 में अफ़गानिस्तान के हालात दिखाए गए हैं। 10 साल का अब्दुल्ला अपनी छोटी बहन के लिए कुछ भी कर सकता था। वो गरीबी और उसकी मुश्किलात के साए में ज़िंदगी गुजारता है। उसकी माँ भी नहीं है जो उनकी देखभाल कर सके। ऐसे में परी, जो अब्दुल्ला की बहन है, अब्दुल्ला की ज़िंदगी में खुशियाँ लाती रहती हैं। अब्दुल्ला के पास एक ही जूता है जो अब परी को तोहफा देने के लिए बेच देता है। उनका बाप सबूर अपने दोनों बच्चों को काम की तलाश में रेगिस्तान के उस पार काबुल ले आता है, जहाँ से दोनों की ज़िंदगी एक नया मोड़ लेती है। इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो के साथ।